नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है मध्यकालीन भारत का टॉपिक तुगलक वंश। दोस्तों, आज के वीडियो में तुगलक वंश से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन जो है 1320 से 1414 94 वर्ष तक रहा। खिलजी वंश 30 वर्ष तक, लोधी वंश 76 वर्ष और दास वंश 84 वर्ष तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? दौलताबाद। ए आंसर होगा। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 51 में भारत आया था। इब्न बतूता भारत में 1333 से 47 ईस्वी तक रहा, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था करता था। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। शाही नहर खुदवाई और नहर का प्रयोग करने वाले किसानों से जो है 10% उपज का 10% सिंचाई कर के रूप में वसूल करता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। इसके इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी और अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया कर स्वयं देने का निर्णय लिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। बागवानी में अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 फल के बाग लगवाए इसने तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1398 ईस्वी में। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। इतिहासकार एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह कहा है। वह कौन सा कारण था जिससे मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में असफल रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का न होना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इब्न बतूता को। यह मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। इसकी रचना का नाम है रेहला। इतलाक एक प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ थे की प्रथा किसने चलाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां बदली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी का ही नाम बदलकर बाद में दौलताबाद रखा गया। किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने चांदी की कमी को देखते हुए सांकेतिक सिक्के चलाए। बर्नी का मानना है कि यह सांकेतिक सिक्का तांबा का था, वहीं फरिश्ता इस सांकेतिक सिक्के को पीतल का बतलाते हैं, जबकि सतीश चंद्रा कांसे का। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और इसमें कुशल हकीम रखे। राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला भी यह पहला भारतीय शासक था, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है दासों का बहुत शौकीन था। इसके शासनकाल में माना जाता है कि दासों की संख्या 1,80,000 से पार पहुंच गई थी और दासों की देखभाल के लिए इसने एक पृथक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान बंदगान। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। फिरोज शाह तुगलक के समय में इसकी 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके स्थान पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा 2 मंजिल का निर्माण किया गया और इस प्रकार वो 5 मंजिल की हो गई, यानी कि और 5वीं मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। इससे स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का बड़ा जाल बिछाया और उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था। और वो सिंचाई कर था कि कोई भी किसान जो कि सरकारी नहर से राजकीय नहर से पानी लेता था सिंचाई के लिए, उसको अपने उपज का 1/10 भाग सिंचाई कर के रूप में देना पड़ता था, यानी हक ए सर्ब। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हक ए सर्ब किस प्रकार का कर है? तो सिंचाई कर है और इसे लगा प्रारंभ किसने किया था? तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने
दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान ए अमीर को ही जो है ये कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरा भाई जौना खां, जो कि बाद में मोहम्मद शाह तुगलक बना, तो जौना खां की स्मृति में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान साबित कर सके। नेक्स्ट है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः वापस लौटा दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ए आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर किसने स्थापित किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। डी आंसर। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान तथा योग्य व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बी आंसर। किस सुल्तान को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिपासु कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। डी आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नया कृषि विभाग किसने स्थापित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ए आंसर। सल्तनत के किस सुल्तान का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? फिरोज शाह तुगलक का। सी आंसर, फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूलने का आदेश दिया? फिरोज शाह तुगलक। ए आंसर, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सी आंसर। किस सुल्तान ने एक नया कर, सिंचाई कर लगाया जो उपज का 10वां भाग था? फिरोज शाह तुगलक। ए आंसर, फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक। डी आंसर, फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने 300 नए नगरों की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। बी आंसर, फिरोज शाह तुगलक। किसके शासन में खिजाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया? फिरोज शाह तुगलक। डी आंसर, फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं तथा लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग, दीवाने खैरात की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। ए आंसर, फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने पेंशन विभाग के रूप में एक नए विभाग, दीवाने इस्तिहाक की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। डी आंसर, फिरोज शाह तुगलक। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके समय में थी? फिरोज शाह तुगलक के समय। ए आंसर। दासों की देखभाल करने के लिए किसने एक नए विभाग, दीवाने बंदगान की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। डी आंसर, फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। बी आंसर, फिरोज शाह तुगलक। फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की। ए आंसर, फिरोज शाह तुगलक की।
किस सुल्तान ने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया? फिरोज शाह तुगलक ने। डी आंसर फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में अनुवाद करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। सी आंसर।